नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज कौन कौन से पापी कथा सुनने से निवृत्त हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताओ। तब भगवान बता रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। बहुत सावधानी से सुनो। सप्ताह कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? तो यहां पर सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने दुनिया में कोई पाप छोड़ा ही नहीं है, सारे पाप कर दिए, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो कथा सुनने से वो निवृत्त हो जाता है, दुनिया के कितने भी पाप हैं। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कितने भी पाप हों उनसे आप कथा सुनने से निवृत्त तो हो जाओगे, पर कथा सुनने के बाद दोबारा यदि वो पाप करोगे तो वो पाप आपका 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर के दोबारा लग जाएगा। भैया ने थोड़ा इसकी गूंज कम करो, ध्यान से सुनो सब लोग। आपने 7 दिन कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो गए, लेकिन 7 दिन बाद उन पापों में से कोई एक भी पाप आपने दोबारा किया 7 दिन बाद, तो वो पाप आपका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा यदि कथा सुनने के बाद पाप किया तो। गंगा स्नान करने से पाप निवृत्त होते हैं हम लोग, लेकिन स्नान करने के बाद यदि पुनः उस पाप को दोहराते हैं तो गंगा वही पाप 1000 गुना ज्यादा करके देती है हमको। इसलिए सावधान रहें। कथा सुनने से, गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्राएं करने से, आदि आदि ये सब करने से पाप निवृत्त तो होते हैं, लेकिन कब? जब संकल्प लेके करें कि हे गंगा मैया आपने हमारे पाप निवृत्त कर दिए, हम संकल्प देते हैं कि आज के बाद ये पाप नहीं करेंगे, तब वो पाप निवृत्त होंगे। कथा सुनने के बाद भी संकल्पित हो जाओ कि मुझे पता है मैंने कितने पाप किए, मैंने क्या क्या गलत किए हैं, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये संकल्पित जब होगे तब भागवत जी आपको निवृत्त करेंगे। बागेश्वर धाम आ गए, अर्जी लगा दी, बालाजी के दर्शन कर लिए, बालाजी बस इस बार बचा लो हमको, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बालाजी ने बचा लिया, और बचने के 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद अगर फिर से उसी स्थिति में चले गए तो फिर उसके बाद चाहे आप 100 बार आ जाना, बालाजी नहीं बचाएंगे, वो एक ही बार रक्षा करेंगे आपको। इसलिए भैया कथा सुनो, तीर्थों में जाओ, धामों में जाओ, इस सत्संकल्प लेकर के जाओ कि इस बार हमको बचाइए। हम संकल्प देकर के कहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आप बस हमको बचा लीजिए। ठाकुर जी बचाएंगे, उसके बाद कभी दोबारा करना नहीं, उधर मुंह कभी घुमाना नहीं, तब आप पाप निवृत्त हो गए। नहीं तो कथाएं सुनने से और तीर्थ यात्राएं करने से कोई फायदा नहीं यदि पाप भी करते जा रहे हो तो। रावण शंकर जी का रोज अभिषेक करता था, और दुनिया तो शंकर जी को अभिषेक करने के लिए जगह जगह जाती थी, लेकिन शंकर जी अपना अभिषेक कराने रावण के पास आते थे कि तू मेरा अभिषेक कर। नित्य अभिषेक करता था, वेद आदि सबके श्लोक उसको कंठस्थ याद थे, संस्कृत बोलता था, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पुलस्त्य ऋषि के खानदान में, लेकिन इतनी सब पवित्र स्थिति होने के बाद भी वो रहा रावण ही, क्योंकि अपना स्वभाव नहीं बदला, अपनी क्रियाएं नहीं बदली। इसलिए भैया धाम आओ, कथा सुनो, कहीं भी जाओ, संकल्पित हो जाओ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तब वो सब कृपाएं आपके ऊपर कृपा करेंगी, नहीं तो उनका कोई लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार बताते हुए कहा कि भैया यदि माता पिता से भी द्वेष करता है बालक और वो कथा सुनने लग जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। नारद जी महाराज बोले आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। तब सनत कुमारों ने धुंधुकारी नाम के एक दुष्ट बालक की कथा सुनाई।
आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, संत की कृपा से एक फल मिला, वो फल भी गैया को दे दिया। पत्नी ने अपनी सहेली के बच्चे को अपना बता दिया, वही धुंधुकारी, और गैया के गर्भ से जो बालक जन्म लिया उसका नाम गोकर्ण। बालक का नाम कैसा रखा जाता है उससे भी बालक का जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए नामकरण संस्कार हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्मों में संस्कार। हमारे महाराज जी ने बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा है और इतनी सुंदर किताब लिखी है, सनातन धर्म क्या है, और इतने सूक्ष्म शब्दों में महाराज जी बैठे हैं। मैं बागेश्वर धाम में हूं इसलिए नहीं, हम आपको खोल के दिखाते हैं। हमने कई सारे विषय तो हाईलाइट कर रखे हैं, कौन कौन सी चीजें बढ़िया हैं कथा में कहने योग्य। देखो महाराज जी, होमवर्क हमारा पूरा है। बहुत सुंदर सुंदर विषय हैं। संस्कारों पर भी खूब प्रकाश डाला है। भैया क्या कर रहे हो, नहीं ठीक करो इसको। तो संस्कारों से हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। विदेशों में जो लोग होते हैं उनका प्रभाव तो हो जाता है, लेकिन स्वभाव का सृजन नहीं कर पाते क्योंकि संस्कार नहीं है वहां पर। नामकरण संस्कार उसके विषय में बताया, तो नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुकारी जैसा नाम वैसा उसका स्वभाव हो गया। बड़े होकर के माता पिता पर आक्षेप करने लगा। एक दिन पुत्र से दुखी होकर के आत्मदेव जी वन में गए, तब गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान उपदेश किया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव महाराज जी अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आप उनके पिछले वैकुंठ उत्सव में जगत गुरु जी की कथा हुई थी। हर वर्ष कथा होती है। भागवत की चलती फिरती साक्षात प्रतिमूर्ति। वे अपनी एक टीका में लिखते हैं कि गोकर्ण जी ने जो ये 2 श्लोक अपने पिताजी को कहे हैं ना, ये संपूर्ण 18,000 श्लोकों का सार है। ये 2 श्लोक की भागवत है। इतनी सुंदर बात कहते हैं, यदि आप 10 मिनट शांति से सुने तो इतना सुंदर गुरुदेव का कथन है इन दोनों श्लोकों पर। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी व्यक्ति को दुख देने वाले केवल 2 ही साधन हैं संसार में। हम केवल 2 ही चीजों से दुखी होते हैं। क्या? बोले पहली अहमता और दूसरी ममता। ये 2 ही दुख के कारण हैं। यदि इन दोनों से व्यक्ति निवृत्त हो जाए, अहमत्व और ममत्व, उस व्यक्ति को संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहमत्व सदा खुद में होता है और ममत्व सदा अपनों में होता है, और ये 2 ही दुख के कारण हैं। पहला दुख का कारण अहमत्व, अपने ऊपर किया गया अभिमान। संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा है। सबसे ज्यादा अपमान भी उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत भूख होती है, मेरा सम्मान हो। लेकिन हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा। इस कलयुग में यदि विष कोई है तो वो विष है सम्मान। सम्मान से जितना बच लोगे उतने बढ़िया। और जो सम्मान का आदी हो जाए, कोई सम्मान करे उससे तो आप बच नहीं सकते। आपके चित्त में सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मेरा सम्मान हो। दुख का कारण बनेगा वो अहमत्व। ये अपने ऊपर जो हम लोग अहंकार करते हैं, ये पहला दुख का कारण है।